तो कलकाल में भगवान नाम मात्र से सहज में ही जीव भवसागर को पार कर जाता है। महाराज परीक्षित आज रीझ गए और कहा कि सुनो भैया, यदि तुम रहना ही चाहते हो तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान पानम, जहां पर मदिरा पान होता है। तीसरा स्थान स्त्रिय, माने जहां पर वेश्यावृत्ति होती है। और सूना, जहां पर हिंसा होती है। 4 स्थान प्रदान किए कलयुग को। इसलिए आप देख लेना, यदि आप जुआ खेलते हैं तो कलयुग के ही रिश्तेदार हैं। मदिरा पीते हैं तो भी कलयुग के ही रिश्तेदार हैं। आपके घर में कलयुग रहेगा ही रहेगा। 4 स्थान दिए हैं, प्रमाणिक स्थान दिए हैं। तो इसलिए इन 4 जगहों से बच के रहना चाहिए। हाथ जोड़ करके कलयुग बोला कि महाराज, जैसी आपने शकल देखी वैसे स्थान दे दिए, कोई एक बढ़िया सा स्थान तो दीजिए जिसमें हमारे मेहमान रुक जाएं आकर के। तो कहा कि क्या चाहते हो? तो बोल पड़ा कि महाराज, सुवर्ण में निवास और मिल जाता तो हमारा काम चल जाता। महाराज परीक्षित जो कि रीझे हुए थे, तो आज स्वर्ण में भी निवास दिया कलयुग को। लेकिन श्रीमद् भागवत में ही लिखा है, भगवान विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है उसमें मेरा निवास है। और यहां पर कलयुग को परीक्षित ने स्वर्ण में निवास दे दिया। तो गोस्वामी जी ने मानस में समाधान किया कि भैया, ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं कि जिसमें दोष ना होवे। लेकिन जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जावे फिर उसमें दोष नहीं रहता। होता है कलयुग में दोष, यदि वह अधर्म के द्वारा कमाया हुआ हो तो। लेकिन भगवान के चरणों में यदि समर्पित कर दिया जाए तो वह निर्दोष हो जाता है। यदि हम किसी भी चीज को स्वीकार करें तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगा दें। यदि हम कोई गलत काम करते हैं, गलत चीज खाते हैं, तो पहले भगवान को भोग लगावें। और भगवान का तो भोग उसी का लग सकता है जो लगने लायक है। बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया या को भोग लगाओगे ठाकुर जी को तो सब परेशान हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारी वस्तुएं सदोष हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, सब में दोष है। लेकिन भगवान को समर्पित करके यदि हम भोजन करें तो वह प्रसाद बन जाता है, पर भोजन नहीं रहता। इसलिए जो भी कुछ पाएं भगवान का प्रसाद मानकर भोग लगाकर पाएं। और महाराज स्वर्ण में निवास दिया है आज कलयुग को। और महाराज परीक्षित जैसे ही घर पहुंचे, वहां पर जाकर के महाराज परीक्षित ने अपना राजकोष आज खोला।
उसमें बड़ा ही दिव्य मणियों से युक्त एक मुकुट दिखाई दिया। वह मुकुट जरासंध का था, जिसे भीमसेन ने मार करके अपने राजकोष में जमा किया। भगवान ने लिखवा दिया था इस मुकुट का कोई धारण न करे, लेकिन परीक्षित ने सफाई करवा दी सभी मुकुटों की, तो जो लिखा हुआ था वह भी मिट गया। आज उसी मुकुट को धारण किया है तो कलयुग ने आज मस्तिष्क में प्रवेश किया। जो सात्विक राजा हैं, आज उनके मन में विचार आया कि चलो शिकार खेलने चलते हैं। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले हैं और मार्ग भटक गए। शमीक ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, बड़ी जोर से प्यास लगी है, जाकर के देखा, लेकिन वहां पर बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। शमीक ऋषि समाधिस्थ बैठे थे। राजा को भ्रम हो गया कि इसकी झूठी समाधि है, राजा की सेवा न करनी पड़े, इसलिए नेत्र बंद करके बैठे हैं। चलो परीक्षा लेते हैं। तो मरा हुआ एक सर्प वहीं से उठाकर राजा ने और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन महाराज शमीक की समाधि असली थी, कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ा, बैठे रहे। और महाराज परीक्षित तो वहां से चले गए। ऋषि कुमारों ने जाकर के कहा शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से कि महाराज परीक्षित आए और तुम्हारे पिताजी का अपमान करके चले गए, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि जो हैं बड़े ही क्रोधित हुए और आज शाप दिया है कि जिन राजाओं ने, इनके पूर्वजों ने सदैव हमारे ऋषियों की, ब्राह्मणों की चरण जी को अपने मस्तिष्क पर धारण किया, आज वह राजा परीक्षित इतना अंधा हो गया राज्य के मद में कि उसने आज ऋषि मुनियों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया और गायत्री मंत्र का आज हाथ में लेकर के आचमन करके आज भयंकर शाप दिया है। कीर्ति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम्। जिस सर्प के द्वारा तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, वही अब तुम्हारे काल का कारण बनेगा। और ऐसी आज भयंकर जब वाणी का प्रहार किया है और अपने पिता के समीप में आकर के मुक्त कंठो रोदह रोने लगे। जब उनकी समाधि का समय पूरा हुआ, शमीक ऋषि ने नेत्र खोले। जब सारा समाचार सुना तो महाराज बहुत दुखी हुए कि बेटा ये तूने क्या किया। अब जो राजा होंगे उनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि अब जो राजा होंगे वह धर्म निरपेक्ष होंगे। महाराज परीक्षित जिनकी रक्षा भगवान ने की स्वयं आकर, और तूने उन्हें शाप दिया। राजा तो भगवान का स्वरूप होता है। बहुत डांटा अपने पुत्र को और अपने शिष्य गौरमुख से जाकर के कहा कि जाओ और महाराज परीक्षित को बता दो कि हमारे नादान पुत्र ने उनको शाप दिया है 7 दिवस के बाद मरने का। यदि वो चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। गौरमुख ने जाकर के कहा है महाराज परीक्षित से, और महाराज परीक्षित ने जैसे ही सुना कि 7वें दिन में मरने वाला हूं, तो कहा कि आपके ऋषि कुमार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों?
क्योंकि जिस शरीर ने संत का अपमान किया उस शरीर को मैं 7 दिन तो क्या 7 क्षण भी नहीं रखना चाहता, लेकिन अब भगवान की ऐसी इच्छा है तो 7 दिन तो रहना ही पड़ेगा। और सर्वस्व त्याग करके महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर के विराजमान हुए। ऋषि मुनियों को पता चला तो महाराज सभी ऋषि मुनि आज दौड़ते हुए चले आए गंगा तट पर महाराज परीक्षित के पास। महाराज परीक्षित ने जैसे ही देखा बड़े बड़े सिद्ध ऋषि आए हैं कि अत्र वसिष्ठश्च वनः शरदवान् अरिष्ठनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम ओ तथ्य इंद्र प्रमदेधमबाहो। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, पराशर हैं, भृगु हैं, परशुराम हैं, विश्वामित्र आदि अनेक संत आए। इन संतों का समुदाय परीक्षित ने गंगा तट पर आते हुए देखा तो गदगद हो गए और सबको विधिवत दंडवत प्रणाम किया, सबका विधिवत पूजन किया है और कहा कि महाराज आज मैं धन्य हो गया। अरे मैंने तो संतों का अपमान किया, लेकिन धन्य है संत जो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहां पर चले आए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इन संतों का समागम भगवान की कृपा के बिना नहीं होता कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। कि बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत और संतन को मिलवो करे सब कष्टन को। पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हो सतसंगति संसृत करवंता सतसंगत संसृत कह संता। महाराज आज इनके पुण्य उदय हुए हैं कि संत आज स्वयं चलकर आए हैं द्वार पर। पूछा कि महाराज आप समस्त चरणों के संतों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, क्योंकि मरने वाले तो सभी हैं, एक ना एक दिन सबको मरना है। चर्चा हो ही रही थी कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वाले रवधूत वेशः। चर्चा हो ही रही थी कि अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान व्यासपुत्र श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी ने पूछा कौन से भगवान, तो कहा कि भगवान व्यासपुत्र। मानो आज अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने गर्भ में जाकर के अस्त्र के द्वारा ही रक्षा कर दी, लेकिन आज इस ब्राह्मण ने वाक वज्र चलाया है तो मानो वाक वाणी के द्वारा आज परीक्षित की रक्षा करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज आज प्रकट हुए हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। और महाराज
सुखदेव जी बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है उनका कि अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, जिनके शरीर पर किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है, जो शिखा की ग्रंथि और लंगोटी की ग्रंथि समस्त ग्रंथियों से रहित हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी। अरे इनके स्वरूप का जब दर्शन गांव के बच्चों ने किया तो सभी नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया ऐसे कहकर सभी इनके पीछे पड़ जाते हैं गांव के बच्चे। लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कई तो धूल फेंक रहे हैं इनके ऊपर, लेकिन कौन राग पूर्वक निहार रहा है, कौन अनुराग पूर्वक निहार रहा है, इनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। ये तो भगवान ही सर्वत्र देखते हैं। किसी राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, ओ श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। और महाराज चले आ रहे हैं, इनकी दृष्टि बड़ी ही पावन है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, केस खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं। और जैसे ही गंगा तट पर सभी ऋषि मुनियों ने इनका दर्शन किया है तो सभी ने खड़े होकर के इनका सम्मान किया है, सभी खड़े हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित ने देखा कि नन्हा सा बालक 16 वर्ष की अवस्था का आया और जिनकी अनेकों युगों से साधना चल रही है, ऐसी लंबी लंबी उम्र वाले ऋषि भी इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण नहीं है। साष्टांग परीक्षित महाराज उनके चरणों में लेट गए और प्रणाम किया है कि हरि कथा सुनाने वाले। आइए 2 मिनट पूजन करें सुखदेव जी का। हरि नाम बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम बताने वाले, प्रभु नाम बताने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। गए थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। भूल गए थे मद में, मन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। हरे राह बताने वाले,
हरि राह बताने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हरि बोल। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, तुम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, वो अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, वो सुख वेद सुनाने वाले, उसक वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। और महाराज सुखदेव जी का विधिवत पूजन किया है। आसन देकर के सुखदेव भगवान आज परीक्षित के सामने बैठे हैं। बैठते ही आज प्रश्न किया कि महाराज एक ही बात जानना चाहता हूं कि जिसको 7 दिन में मर जाना है उसके कल्याण का क्या उपाय है, कृपा करके बतावें। और ये प्रश्न जैसे ही सुना श्री सुखदेव जी ने तो गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि 7 दिन मरने वाले केवल परीक्षित ही थोड़ी हैं, हम सबको भी 7 दिन में ही मरना है। इसलिए ये सर्व जन हिताय, सर्व कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। तो प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी और यहीं पर प्रथम स्कंद पूरा हुआ और दूसरा स्कंद प्रारंभ होते ही बोलना प्रारंभ किया है श्री सुखदेव जी ने। श्री सुकोवाच बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी ने कहा कि अरे परीक्षित, ये प्रश्न जो है बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। इसलिए
आपका ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर लगा हमें। राजन, सतयुग में जो मनुष्य की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष की होती थी, और त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु रह गई। और महाराज, त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो 1,000 वर्ष की आयु रह गई व्यक्ति की। लेकिन अब कलयुग आ गया है तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। इसलिए इतनी छोटी सी आयु में ईमानदारी से 50 वर्ष तो हम सोने में बिता देते हैं। इसलिए इसके बाद भी हमें अपने कल्याण के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। दूसरों की चिंता करते रहते हैं कि मेरे बाद इन्हें कौन संभालेगा, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मैं जब मर जाऊंगा तो कौन संभालेगा इसको। इसलिए अपने बारे में ये प्राणी नहीं सोचता। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। राजन, जो व्यक्ति सर्वथा मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहता है उसे भगवान सर्वात्मा शक्तिमान श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनकी शरण में आए बिना कोई भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता। बोले महाराज, भगवान की शरण में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि जब तक किसी के बारे में नहीं जानो तो उसके बारे में, उसके प्रति हमारी प्रीति और प्रेम नहीं होता। इसलिए सबसे पहले उनकी महिमा सुनना प्रारंभ कर दो। उससे क्या फायदा होगा? बोले जब सुनोगे तो उनके बारे में जानोगे और उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जाने बिनो ना होए परतीति, जाने बिना ना होए परतीति, जाने बिना ना होए परतीति, बिनो परतीति होए नहीं प्रीति, बिन परतीति होती नहीं प्रीति। इसलिए सबसे पहले उनके बारे में जानो, क्योंकि जब जानोगे तभी उनके प्रति श्रद्धा होगी कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। इसलिए क्योंकि ये जो मन है वह जल्दी से भगवान की तरफ नहीं मुड़ता, ये लोहे के समान कठोर है। गोस्वामी जी तो अपने मन को ही कथा सुनाते हैं हमेशा। भगवान की कथा सुनाते हुए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे कि अहिल्या जो पाषाण बनी निर्जन आश्रम में पड़ी हुई है, जहां पर पशु पक्षियों ने भी जाना बंद कर दिया, खग मृग जीव जंतु तह नाही, लेकिन भगवान की करुणा देखिए, अपने गुरुदेव को लेकर के स्वयं पहुंचे वहां पर और पाषाण बनी उस अहिल्या को आज मुक्त कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा दयालु और ऐसा कृपालु भला कौन होगा। मानवों की तो छोड़ो, जहां पर पशु पक्षियों ने भी जाना बंद कर दिया और अपने मन को समझाते हैं कि अरे दुष्ट ढीठ मन, ऐसे करुणा वत्सल कृपा वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान, इनकी शरण ग्रहण क्यों नहीं करता, क्यों संसार के चक्कर में पड़ा है कि यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल,
तुलसीदास सठता ही भज छाड़ कपट जंजाल। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा सुन सुनकर मन आज पुलकित है, गदगद है, तो पिघल गया है। तो जैसे लोहा को हम गर्म करते हैं पिघल जाता है, तो जहां हथौड़ा मारो वहीं मुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनकर जब मन बहुत पुलकित हो जाए, तभी इस मन के ऊपर विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए कि हे मन, जो भगवान की कथा सुनकर तू इतना पुलकित हो रहा है, तो उन परमात्मा का भजन क्यों नहीं करता। और समझाया, अंत में भी समझाया मानस के कि पाई न ही गति पतित पावन, राम भजी सोन सठ मना। हो पाई न ही गति पतित पावन, राम भजी सोन सठ मना। कनिका अजामिल व्याध गीत, गजाद खलतारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वपचादिते, अखरूप जय गणका। अपने मन से कहते हैं कि गणका, अजामिल, व्याध, गीध आदि सब भगवान के नाम से पावन हो गए। इसलिए ऐसा कौन है कि जो परमात्मा के नाम को लेकर के पावन और पुनीत नहीं हो गया। और मन से कहते हैं कि तू उनका भजन क्यों नहीं करता। ऐसे अपने मन को समझा रहे हैं। और महाराज सबसे पहले कहा कि सबसे पहले भगवान की लीलाओं को सुने। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। फिर महाराज लोगों को सुनाएं, क्योंकि जो भगवान की लीलाओं को सुनेगा वही दूसरों को सुना सकता है। और उसके बाद स्मरण करें, एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और महाराज इसलिए कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के गुणगण इतने मधुर हैं कि मुझे भी उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। इसलिए परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान की, क्योंकि संसार में दो ही आनंद हैं, एक विषयानंद और ब्रह्मानंद। जो विषयों के भोग से आनंद प्राप्त होता है वह तो विषयानंद, और जो ऋषि मुनियों को योग समाधि लगाने से प्राप्त होता है वह हो गया ब्रह्मानंद। लेकिन जिसके आगे ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों फीके पड़ जाएं, महाराज वह भगवान का ऐसा दिव्य कथामृत जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से। महाराज परीक्षित कहते हैं मेरे पास तो मात्र 7 ही दिन हैं। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन कोई कम होते हैं? अरे खटवांग राम के राजा ने तो 1 मुहूर्त में ही मुक्ति पाली थी और तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है। राजन चिंता मत करो। और महाराज आज मानो परीक्षित का सारा भय ही दूर हो गया और कहा कि परीक्षित सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो
जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। आसन जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास जीतो, और जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो। क्योंकि यदि संग हमारा अच्छा होगा, जित संगो, क्योंकि गुण और दुर्गुण दोनों संग से ही आते हैं, इसलिए संग अच्छा करो। और चौथी बात बताई जितेंद्रिय, कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए इंद्रियों को जीतो। और महाराज अंत में कह दिया कि यदि कामना हो तो भी और यदि कामना ना हो तो भी भगवान का भजन तो हमें करना ही चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। क्योंकि सूर्य नारायण जो हैं प्रत्येक दिन हमारी आयु का हरण कर रहे हैं, इसलिए समय है भगवान का भजन कर लो। और महाराज क्योंकि ये दिन प्रतिदिन हम मर ही तो रहे हैं, और बड़ी विचित्र बात है कि मरने का नाम ही जिंदगी है। प्रत्येक दिन हम मर रहे हैं और इसी को कहते हैं कि जीवन है। क्योंकि जिसने भगवान का भजन नहीं किया वह तो मानव पशु तुल्य है। स्वविडवराह होष्ट खरे संस्तुत पुरुष पशु, नयत कर्ल पथो पे तो जातु नाम गदाग्रज। पहली उपमा दी, स्व माने कुत्ता, बिडवरा सुअर, होष्ट माने ऊंट, खर माने गधा। इन चार पशुओं के समान उस पुरुष की संज्ञा की गई। तो दिन भर घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगे रहते हैं। यदि कहो कि बाबा भजन करो तो कहते हैं भैया ये नातनी की शादी और हो जाती तो भजन ही करना हो। तो माने शरीर में सामर्थ्य नहीं, लेकिन माया ऐसी पकड़ी है इनको कि छोड़ने का मन नहीं करते। और घर वाले पूछते नहीं, घर वाले सोचते हैं कि बाबा मर जाए तभी बिटिया का विवाह रचाएं, लेकिन बूढ़ा कहता है कि हम तो नातनी का विवाह करके ही मरेंगे, पहले नहीं मरने वाले। तो इसलिए पशुओं के समान अपना जीवन न जीकर हमें भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान तो महाराज चूहे के बिल के गड्ढे के समान हैं। और जिन्होंने अपनी वाणी से भगवान की नाम की और कथा की चर्चा नहीं की तो उनके ये जिह्वा जो है वह मेढक के समान है। ये हम नहीं कह रहे, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि बिलेवतो विक्रम रुक्रमान्ये न सृण्वते कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुर्गे वसूत न चोपगायत्युरुगाथा, न चोपगायत्युरुगाथा। तो आइए भगवान का परम मंगलमय नाम स्मरण करते हुए और हम आरती के लिए सभी बड़े भाव श्रद्धा के साथ आरती करेंगे। भगवान का नाम स्मरण करें। कि भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मती प्यारे बिहारी जी को नाम, अरे बाके बिहारी हैं सब सुखधाम।
बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। जय हो। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। सब लोग तालियों की सेवा करते रहिए। बिहारी जी को नाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। ओ बांके बिहारी है सब सुख धाम। श्री राधे। हरि बोल। बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महाजन की जाए ना बखानी, की जाए ना बखानी। ओ बांके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महाजन की जाए ना बखानी, महिमा महाजन की जाए ना बखानी। ओ सुर मुनि सब इनको, सुर मुनि सब इनको करते हैं प्रणाम, सुर मुनि इनको कर दे प्रणाम। बांके बिहारी है सब, बांके बिहारी है सब सुख धाम। श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बांके बिहारी ओ बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि ओ मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है भीड़ भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। ओ मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है बड़ी भीड़ भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। ओ सेवक है इनकी, हो सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है की दुनिया तमाम। बांके बिहारी है ओ बांके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। मत प्यारे प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। मेरे बांके बिहारी है सब
बिहारी हैं सब सुख धाम, बिहारी हैं सब सुख धाम। हरि बोल। बिहारी है सब सुखी धाम, भागे बिहारी है सब सुखी, भागे बिहारी है सब सुखी धाम, भागे बिहारी है सब सुखी धाम। बोलो मत प्यारे बिहारी है सब प्यारे, भागे बिहारी है सब सुखी धाम, भागे बिहारी है सब सुखी धाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात आरती और प्रसाद लेकर के ही